Yes.
कई अपने रंग से करते हैं, कोई कपड़े पहनते हैं, रंगों की अपनी एक बात है।
कोई रंग है। वो मानसा का क्या गीत था, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में और तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, तो मुझे अपने लहू का रंग दे दे। जब रंगों की बात की जाती है, हो सकता है कुछ लोग ब्लैक कलर को बुरा कहते हो सकता है कुछ काले रंग को अच्छा ना समझते हो, लेकिन रंग तो सारे खुदावंद ने बनाए, कलर तो सारे खुदावंद के। आमीन। तो तमाम रंग, तमाम कलर्स जो है वो खुदावंद के ही है। लेकिन आप कह रहे होंगे कि इसका ताल्लुक ब्लू कमांडमेंट के साथ क्या? मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊं। अगर हम सब का कोई ना कोई रंग है, तो क्या खुदावंद का भी कोई फेवरेट कलर है? कौन सा वाला? ब्लू। वाह, ब्लू। लेकिन मुझे आज जिस ईमान पर खुदा के कलाम की मुनादी करना है, वो है ब्लू कमांडमेंट्स। क्या? ब्लू कमांडमेंट्स, नॉट ब्लू लॉज। देखिए, ब्लू लॉज में और ब्लू कमांडमेंट्स में फर्क है। मिसाल के तौर पे ब्लू लॉज क्या है? हम यहाँ इस्लामी ममालिक में रहते हैं और इस्लामी मुल्क में माह रमजान में बाहर पब्लिक प्लेस पर खाना खाना मना है। कॉलोनियल पीरियड में अमेरिका की अर्ली हिस्ट्री में अगर कोई एक संडे चर्च नहीं जाता था तो उसको वार्निंग लेटर मिलता था। दूसरे चर्च नहीं गया तो उसको जुर्माना किया जाता था। तीसरे संडे कोई चर्च नहीं गया तो उसको जेल भेजा जाता था। जर्मनी में आज भी ऐसी जगहें हैं जहां पर खरीदो फरोख्त एतवार के रोज बंद है। लिहाजा इस तरह के जो कवानीन हैं हमारे अरब ममालिक में, सऊदीया में, पैसा रहे, और दोस्त भी रहे, वहां नमाज के वक्त आप दुकान नहीं खोल सकते। So blue laws mean कि blue law वो है कि जो किसी रवायत की बना पर या किसी मजहब की बुनियाद पर किसी ना किसी पर फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, वो ब्लू लॉ है। लेकिन मुझे ब्लू लॉज पर बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है ब्लू कमांडमेंट्स पर। इससे पहले कि मैं ब्लू कमांडमेंट्स पर बात करूं, इस्राएल के 70 शुरफा ने, नदब और अबू ने, मूसा और हारून ने खुदा को देखने की सादत हासिल की। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तब मूसा और हारून और नदब और अबू बनी इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए। कितने बुजुर्ग ऊपर गए? 70। और उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा। जब उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा, उसके पांव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था। किसके पांव के नीचे? खुदा के पांव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था। There was pavement under the feet of God, sapphire stone. किसके पांव के नीचे? खुदा के पांव के नीचे। कितने लोगों ने देखा? 70 बुजुर्गों ने, नदब और अबू ने, मूसा और हारून ने, जो आसमान की मानद शिफाफ था, और उसने बनी इस्राएल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया। खुदा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। किन्होंने खुदा को खाया और पिया? आयत पढ़ के यूं लगता है कि शायद उन्होंने खुदा को खाया और खुदा को पिया। वैसा नहीं है। देखिए, यहूदियों में, इस्राएल में, उस इलाके में यह रिवाज था कि जब कोई एग्रीमेंट साइन होता था तो साइन एग्रीमेंट होने के बाद ज़ियाफत होती, खाना पीना
खुदा ने बांधा। और जब एग्रीमेंट साइन हो गया तो बुजुर्गों ने खाया और पिया। फिर एक और एग्रीमेंट साइन हुआ जो हमारे यीशु मसीह ने एग्रीमेंट साइन किया। और यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधता हूं, ये मेरे खून में नया अहद है। और उस अहद को बांधते वक्त भी उन्होंने खाया और सो अहद बांधने के बाद ये रवायत थी कि पार्टी के अरकान ज़ियाफत करते, खाते और पीते थे। लेकिन जब अहद बांधा गया, अहद साइन हो गया, अहद कॉल पमा बांध लिए गए, तो खुदाबंद ने मूसा से कहा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा है, और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। एग्रीमेंट हो गया। अब कॉपी ऑफ रिटन एग्रीमेंट वाज नीडेड टू हैंड इट ओवर। तो तू मूसा मेरे पास आ, पहाड़ पर ठहरा रहे, इनको जाने दे, मैं तुझे वो आइन दूंगा, वो तख्तियां दूंगा, वो अहकाम दूंगा जो मैंने लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? कि तू उनको क्या करे, सिखाए। सो मैं पत्थर की लोहे तुझे दूंगा और शरीयत और अहकाम तुझे दूंगा कि तू उनको सिखाए। बाइबल में लिखा है। और जब खुदावंद कोई सीना पर मूसा से बातें कर चुका, कौन? खुदावंद कोई सीना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने शहादत की 2 लोहे, कितनी लोहे? 2 लोहे दी। वो लोहे किसकी थी? पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। आमीन। लोहे शहादत की थी, पत्थर की थी, खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। अब जब ये लोहे पत्थर की थी तो पत्थर का चुनाव किसने किया होगा? हाँ जी, खुदा ने। पतरस रसूल अपने बयान में, खुदा के कलाम में, अपने खत में, पहला पतरस 2 बाब 3 से 8वीं आयत में यीशु मसीह को कहते हैं कि वो खुदा का आजमूदा चुना हुआ पत्थर है। पतरस रसूल ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का आजमूदा चुना हुआ सयून में ठोकर लगाने का पत्थर है, जिस पर यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया की बुनियाद रखी है। पतरस रसूल इस बात से आगाह है कि मैं कलीसिया की बुनियाद नहीं हूं, यीशु मसीह कलीसिया की क्या है? पतरस रसूल ये समझते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर है। पतरस रसूल ये समझते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का कॉर्नर स्टोन है, फाउंडेशनल स्टोन है। इसलिए बकौल पतरस रसूल पत्थर का चुनाव खुदावंद का था। लेकिन यह रूहानी एतबार से है। लेकिन जब हम पत्थर की बात करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी। आमीन। वो तख्तियां, वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी। और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा का लिखा और कुंधा किया हुआ। यीशु के भाई लिखा कि वो लोहे खुदा ही के हाथ की बनाई हुई थी। खुदा पत्थरों को तराशना जानता है,
इसलिए मैंने कहा मेरे यीशु के लिए तालियां बजाएं। खुदा संगीन दिलों को तराशना जानता है। खुदा पत्थर दिलों को तराशना, पत्थर लोगों को तराशना जानता है। इसलिए आपको रोजे के लिए कहा गया है कि पत्थर दिल लोगों के लिए रोजा रखें। खुदा उन्हें तराश सकता है। सो जो कुछ उन पत्थरों पर लिखा हुआ था वो खुदा के हाथ का लिखा पुनः किया हुआ था। मूसा ने कोई इधर उधर से ऐसे ही पत्थर उठा के नहीं खुदा को दे दिया था कि खुदावन 40 पे लिख दे ना। पत्थर का चुनाव खुदावन का था, लोहों को तराशना खुदावन का था, जो कुछ उस पर लिखा था वो खुदावन का अपना और उसके हाथ का लिखा हुआ था। वो तो जनाब छोड़िए, जो लोहे दी गई जहां पर उन लोहों को रखना था, उस संदूक का सारा नक्शा आसमानी था। सारा नक्शा संदूक का जलाली था। खुदा ने मूसा से कहा, मूसा ये आईन, ये शरीयत, ये अहकाम जिस संदूक में रखने हैं ठीक उसी नमूने के मुताबिक बनाना जो तुझे रोया में दिखाया गया। संदूक का नक्शा आसमानी था। एक एक चीज उस संदूक में आसमानी खालिक की मर्जी के मुताबिक लगाई गई। संदूक जलाली था। संदूक क्या था? जलाली था। खूबसूरती की बात यह है कि संदूक था। संदूक पर यहां पर एक फरिश्ता बना हुआ था, यहां पर एक दूसरा फरिश्ता बना हुआ था। दोनों फरिश्तों के पर आपस में मिले हुए थे। फरिश्तों के दरमियान यहां पर रहम की कुर्सी थी। रहम की कुर्सी के ऊपर दिखाई देने वाला हर वक्त जलाल रहता था। बाइबल उसे शिकायना कहा गया है। शिकायना हर वक्त दिखाई देता था। जलाल रहम की कुर्सी के ऊपर हर वक्त आंखों से देखा जाता था। अब उस कुर्सी के नीचे, तख्त के नीचे, उस संदूक के अंदर 10 अहकाम थे। बनी इस्राइल ने, 70 बुजुर्गों ने, मूसा, नदब और अबू ने इस्राइल के खुदा के पांव के नीचे किसका चबूतरा देखा? पत्थर का, नीलम के पत्थर का सा क्या देखा? कैसी खूबसूरत बात है। यहां पर फरिश्ते अपने परों से खुदा के तख्त पर साया किए हुए हैं। यहां पर रहम की कुर्सी के ऊपर शिकायना, खुदा का तख्त, खुदा का जलाल, और खुदा के जलाली तख्त के नीचे 10 अहकाम। यूं लगता है कि खुदा के तख्त की बुनियाद उसके अहकाम पर मबनी है। वो ला तब्दील अहकाम जो खुदा के हाथ के लिखे हुए थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पांव के नीचे नीलम का सा चबूतरा था, और आज ये नीलम की 2 तख्तियां खुदा के तख्त के नीचे। वो है जो कभी पत्थर की लोहों पर लिखा गया। 10वें बाब इब्रानियों की किताब में मुसन्निफ कहता है, खुदा फरमाता है, अब उन दिनों के बाद जो मैं अहद बनी इस्राइल के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और मैं अपने आईन उनके दिलों पर लिखूंगा। किस वाले दिल पर? मैं उनके सीनों से संगीन पत्थरीले दिल निकालूंगा, क्योंकि पत्थर पर अब मुझे आईन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं गोश्तीन दिलों पर आईन लिखूंगा। जिस तरह पत्थर आम नहीं था जिस पर आईन लिखे गए, उसी तरह जिन पर वो आईन आइंदा लिखेगा वो दिल आम दिल नहीं है। वो दिल नापाक दिल नहीं है। वो दिल कच्चे दिल नहीं है। वो डामाडोल होने वाले दिल नहीं है।
वो दिल सख्त नहीं है, वो दिल हीलेबाज नहीं है, वो दिल नालाज नहीं है, वो दिल नापाक नहीं है, वो दिल संगीन नहीं है, वो गोश्तीन दिल है आज जिस पर उसने अपने आईन लिखे। उसने कहा कि मैं अपने आईन उनके गोश्तीन दिलों पर लिखूंगा। ये दिल जिस तरह लोहे खुदा के हाथ की बनी हुई थी, ये दिल मेड इन हेवन है जिन पर वो अपने आईन लिखता है। ये दिल इंसानी कावश का नतीजा नहीं है। कौन से पत्थर की लोहे बनाई गई? एक ही पत्थर है जिसका जिक्र हमने ऊपर पढ़ा कि खुदा के पांव के नीचे नीलम के पत्थर का साइज क्या था? चबूतरा था। अब हिजकियेल की किताब को जब हम देखते हैं तो हिजकियेल कहता है, तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि उस फिजा पर क्रोबियों के सर के ऊपर थी एक चीज नीलम की सी दिखाई दी। पूरा बाप पढ़े तो क्रोबी फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाए हुए हैं और वो कहता है कि उस तख्त के ऊपर कोई चीज थी, जलाली थी, और जिस उस जलाली चीज के नीचे जो था, क्रोबियों के जो सर के ऊपर थी, एक चीज नीलम की सी दिखाई दी और उसकी सूरत बिजली की सी, उसकी सूरत तख्त की सी थी। खुदा के तख्त को एक नीलम की सी चीज दिखाता हुआ नबी रोया में देखता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे बांटने दीजिए लीजन ऑफ द जूज वॉल्यूम 3, यहूदियों की अजीम जो किताब है उसके वॉल्यूम 3 पर बकौल उनके ये वर्ड वहां से लिए गए हैं कि जब मूसा आसमान से 2 तख्तियों के साथ लौटा जो 10 अहकामात थे, तो वो 2 पत्थर की तख्तियों पर नीलम के पत्थर पर लिखे हुए थे। According to the Legion of the Jews, volume 3, Moses departed from heaven with the 2 tablets on which 10 commandments were engraved, and they were made of a sapphire like stone. एक और इक्तबास मुझे बांटने दीजिए। Legion of the Jews, volume 6 में लिखा है, ancient Jews scholars state that sapphire employed for the tables was taken from the throne of glory. यहूदियों की अपनी किताब में मुदरज है कि जिस पत्थर पर वो अहकाम लिखे गए थे, वो पत्थर खुदा के जलाली तख्त से लिया गया था। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो नीलम का ये जो रंग है, ये जो नीला रंग है, ये क्या याद दिलाता है? क्यों नीलम के रंग की बात की गई है? क्यों नीलम के पत्थर की बात की गई? क्यों नीले रंग की बात की गई है? देखिए खुदा ने बनी इसराइल से क्या कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, किन से कह? कि वो नस्ल दर नस्ल क्या करें? नस्ल दर नस्ल अपने परानों के किनारों पर झालर लगाएं। इसराइलियों के लिए हुक्म है। हम इसराइली हैं या नहीं है? हम हैं या नहीं है? हम हैं। हम रूहानी इसराइली हैं। इसराइलियों के लिए हुक्म है कि वो अपने किनारों पर नस्ल दर नस्ल अपने लिबास पर झालर लगाए, और हर किनारे की झालर के ऊपर क्या वर्ड है? आसमानी रंग का क्या टांके? डोरा टांके। क्यों? ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो जब तुम उसे देखो, यानी जब तुम उस झालर को देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर क्या करो? अमल करो। नीला रंग क्या याद दिलाता है? नीला रंग खुदा के आईन याद दिलाता है। नीला रंग खुदा के अहकाम याद दिलाता है। नीला रंग हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए कहता है। जब कभी तुम उस नीले रंग की झालर को देखो तो मेरे आईन को याद करके उन पर क्या अमल करो, और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में ज़नाकारी ना
बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मेरे अजीजों, अंग्रेजी में जो वर्स है वो है and that you may not follow the harlotry which your own heart and your own eyes are inclined। ज़नाकारी के लिए जो लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है harlotry। मुकाशवा की किताब में एक औरत का जिक्र है, मुझे करने दीजिए। अपने एक दोस्त पास्टर के घर चंद खादमों के साथ बैठा हुआ था, तो एक खादम से बात चल रही थी। खादम बता रहे थे जी उस औरत ने यीशु मसीह का पल्ला क्यों छुआ, उसकी पोशाक का किनारा क्यों छुआ। मैं तो मुस्कुराया। हमें से किसी खादम ने पूछा पैसा बताओ, तो कहने लगे 10 दिन सामू किने चला देने। सवाल यह है कि वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, और बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है, लिखा यह है कि एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था। कितने बरस से? और वो सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी। अब हकीमों के पास बंदा आके शिफा पाता है, डॉक्टर से शिफा पाता है, लेकिन ये हकीमों पर सब कुछ खर्च करके उनसे दुख पा चुकी थी, सब माल खर्च कर चुकी थी, किसी के हाथ से अच्छी ना हुई थी। उसके पीछे आकर, किसके पीछे आकर? उसकी पोशाक का किनारा छुआ। क्या छुआ? किनारा छुआ, और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया! उसने पोशाक का किनारा क्यों छुआ? मैं तेरे पांव छूना चाहती हूं। उसने यीशु मसीह से तेल क्यों नहीं मसा करवा लिया? हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया। यीशु को तो हम छूते नहीं, तेल की बोतलों और पानी की बोतलों पर हमारा ईमान बढ़ता जा रहा है। और कन्वेंशन में यकीन करें, ढेरों के ढेर आके बोतलें लग जाती है। जब हम पाकिस्तान में प्रीच करते हैं, कहते हैं भाई इन्होंने ले लो, दुआ तुहाडे लिए करना, बोतलां तो जरूरी, दुआ तुहाडे ते। किनारा क्यों छुआ? शिफा पाने के लिए। किनारे पर क्या होता था? आमीन। क्या था? क्या होता था? छालर। छालर क्या याद दिलाती थी? खुदा के अहकाम। वो ये कह रही थी, यीशु मैं तेरे अहकाम पर अमल करके बच नहीं सकती, मुझे तेरी रास्तबाजी का एक टुकड़ा चाहिए। मुझे पता है कि मैं कावानीन और आइन और अहकाम पर अमल करके शिफा नहीं पा सकती। अब वो ईमान से ये कह रही थी, यीशु जी, बगैर बोले उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ। वो ये कह रही थी, यीशु मैं तेरी रास्तबाजी मांगती हूं, जो तूने हुक्मों पर अमल करके मेरे लिए जीती है, मुझे वो बख्श दे तो मैं शिफा पा जाऊं। और आज यीशु मसीह ने उसके दिल पर नजर की, क्योंकि यहूदन होते हुए वो जानती थी कि एक रबी, एक उस्ताद, एक इस्राएली के लिबास के किनारे पर नीले रंग की झालर और डोरे का मतलब क्या है। आज वो यीशु मसीह की रास्तबाजी मान चुकी थी, और यीशु मसीह ने कहा जा, जा, खामोश जुबान में कहा जा। तंदुरुस्त हुई, मगर दूसरों को दिखाने के लिए कि वो शिफा पाई। यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है? कुव्वत निकली है। जब आप ईमान से छू लेंगे, यीशु से कुव्वत निकलेगी। नीला रंग कि जब मैं बात करता हूं, नीला रंग याद क्या दिलाता है? उसको किसी तरीके ये बात समझ आ गई थी कि मेरी शिफा हकीमों के हाथ में नहीं है, उसी के हाथ में जो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। आज वो फरमा बरदारी के लिए खुदा उनके पास आ गई थी। यहूदन होते हुए वो इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब में लानतों के बारे में जानती थी, वो उन बीमारियों के बारे में जानती थी जो हुक्मों पर नाफरमानी की वजह से आती हैं। यहूदन होते हुए वो ये जानती
जानती थी। इस्तिस्ना की किताब में, तौरात में उसने जान रखा था, पढ़ रखा था कि ये तमाम बीमारियां, तिब्बती बुखार, सोजिश, घबराहट, टीबी जो है और हर तरह का जो फोड़े हैं वो गुनाह की वजह से हैं। और आज वो अपने गुनाहों का इकरार कर चुकी थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है गुनाह शरा की मुखालफत है, गुनाह हुक्मों को तोड़ना है। तो आज वो कह चुकी थी, यीशु आज से मैं तेरे हुक्मों की ताबेदारी में आती हूँ, आज से मैं तेरे आईन की ताबेदारी में आती हूँ। यहां पर एक ऐसी बात जो और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदावन ने मूसा से कहा, मूसा अपने भाई हारून के लिए जीनत का एक लिबास बना, अपने भाई हारून के लिए इज्जत का एक लिबास बना, क्योंकि वो मेरा कायम है, उसके लिए खूबसूरत लिबास बना। और उसके लिबास को खूबसूरत बना, और तू अफूद का जुब्बा बिल्कुल किसान का बनाना, आसमानी रंग का, और उसके दामन के घेर पर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के क्या बनाना, इनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की क्या लगाना, घंटियां लगाना। किसके लिबास पर? अपने भाई के लिबास पर, मेरे कायम के लिबास पर। खुदावंद आपसे कह रहे हैं कि आप अपने भाई के लिए खूबसूरत पाकरू का लिबास तैयार करें, आप उसकी निजात का बायस बने, आप उसको यीशु मसीह के कदमों में लाएं, आप उसके लिए रोजे रखें, आप उसके लिए हाथ उठाएं। सो अपने भाई के लिए जीनत और इज्जत का लिबास बना, और उसमें कितने रंग होने चाहिए? कौन कौन से? आसमानी, अर्गवानी, सुर्ख और गोल्डन, सोने का रंग। मुझे बयान करने दीजिए कि 17वें बाब मुकाशवा की किताब में एक औरत है, कसबी है, हार्लट के नाम से याद किया जाता है। पीछे खुदा ने कहा कि तुम अपनी आंखों और दिल की ख्वाहिशों में ज़नाकारी ना करते फिरना, हार्लटरी वर्क ना करते फिरना। लेकिन ये एक हार्लट है, अंग्रेजी में लिखा है, एक कसबी है। किस पर बैठी है? हैवान पर। ये औरत अर्गवानी और फिरोजी लिबास पहने और सोने और जवाहर और मोतियों से रास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। कितने रंग इस औरत के पास? कौन सा वाला नहीं है? आसमानी रंग क्या याद दिलाता है औरत? बाइबल मुकद्दस में दो ही औरतों का जिक्र है, और औरत को कलीसिया भी कहा गया है, औरत को ईमानदारों का गिरोह भी कहा गया है। एक ऐसा गिरोह, ये हमारी जात के अंदर भी है, जिसकी जिंदगी में सारे ही रंग हैं, नाच रंग से लेकर सारे रंग हैं, मगर नहीं कोई रंग तो फर्माबरदारी का रंग नहीं है। जिसकी जिंदगी में सारे रंग हैं, डिस्को से लेकर नाच रंग तक सारे रंग हैं, अगर नहीं रंग तो खुदा के हुक्मों का रंग नहीं है। मगर एक और औरत है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था, और वो सितारों और वो 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। ये भी एक औरत है, जहां जहां बोला जाता है इसके पीछे पीछे जाती है। आप कौन सी औरत है? मैं और आप कौन सी औरत है? वो जिसके पीछे पीछे जाती है, वो जिसके पांव के नीचे पाकीज़गी है, जिसने सूरज आफताब सदाकत को ओढ़ा हुआ है, जिस पर 12 रसूलों की तालीम का असर है, जिस पर 12 सितारों का ताज है, जो नजात को ओढ़े हुए है, जो आफताब सदाकत को ओढ़े हुए है, पांव के नीचे चांद है, पाकीज़ा औरत है। जहां कहीं पढ़ा जाता है उसके पीछे जाती है, और उसकी जिंदगी में प्योरिटी, पाकीज़गी के तमाम रंग मौजूद हैं। शागिर्दों ने एक दफा यीशु मसीह के पास आके यीशु से कहा, तुझे पता है ये जो तूने बात कही है, फकीरों और फरीसियों ने बड़ी ठोकर खाई है। यीशु मसीह ने कहा, शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब दिया, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया, जड़ से उखाड़ जाएगा। आप आसमानी बाप के लगाए हुए पौधे हैं तो आपको डर नहीं है, मगर अगर कोई ऐसा पौधा यहाँ पर है जिसे आसमानी बाप ने नहीं लगाया तो वो जड़ से उखाड़ डाला जाए। अगर आज किसी हरामकार को पत्थर की सजा, संसार की सजा नहीं मिलती तो वो किसी भूल में ना रहे, एक वक्त आएगा वो आग की
मिट्टी में झोंका जाएगा, दहकती आग में झोंका जाएगा। आंखों की जनाकारी और दिल की जनाकारी का अगर अभी तक सिला जजा या सजा नहीं मिलती तो इंतजार कीजिए, उस वक्त का मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। 6 दिन तक अपना काम काज करना, 7वां दिन आराम करना तेरा, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाए। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। लेकिन हमारे गीतों में इतना नाम खुदावंद का नहीं होता जिन्नी बार इसी शैतान का नाम लेना हो, शैताना तेरा जोर चलना। बाइबल में लिखा है तेरी जुबान से गैर मबूदों का नाम तक सुनाई ना दे। असल में हुआ क्या है कि हमारी तालीम बाइबल पर कम होती जा रही है और जो शायर गीत लिखते हैं उन पर ज्यादा होती जा रही है। हमारी थियोलॉजी जो है असल में वो गीतों पर मबनी हो गई है। जो कोई गीत लिखता है वो गीत आके गाता है और फिर हम उसी कहते हैं। अरसा दराज से मैंने एक गीत सुनता आया हूं, दीवारे बाबल को कह के हालेलुया कराया। मैंने कहा यार ये किधर दी शायरी है कि बाबल दी दीवार को हालेलुया कह के गिराया। पहले तो वो दीवार ही ये रूप की थी, लेकिन गाते हैं, हर जुमे को गाते हैं। सितम शरीफ ये है कि हमारी तालीम जो है वो गीतों पर मबनी होती जा रही है, खुदा के कलाम पर मबनी नहीं है। और हमें अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी करना लाजमी है। बाइबल मुकद्दस में जब जिस संदूक में वो आइन रखे गए, नीले अहकाम रखे गए, तो जब कभी उसके कूच का वक्त था सफर करते हुए, तो मूसा ये कहता संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठ आए खुदावंद तेरे दुश्मन पर गंदा हो जाए। हालेलुया। और जो तुझसे कीना रखते हैं तेरे आगे भागे। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता, अरे खुदावंद हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। कहते हम भी हैं, लश्करों के रब ऐत के संदूक तू हजारों हजार में लौट के आ। मगर संदूक ही मांगते हैं या जो कुछ उसके अंदर है वो भी मांगते हैं। फर्ज करें आप किसी परफ्यूम की दुकान पर अच्छा परफ्यूम खरीदने के लिए जाते हैं, वो आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिखाता है और जो आप चाह रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देता और आप आने लगते हैं तो कहते हैं सर जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट प्लीज, एक्चुअली जो ब्रांड आप मांग रहे हैं वो तो नहीं है, मगर इंतजार कीजिए, इसका डिब्बा हमारे पास है। आप डिब्बा खरीदेंगे नहीं, आप परफ्यूम खरीदने गए, आप डिब्बा खरीदने गए नहीं गए। गीत हम गाते हैं, ऐत के संदूक तो हमारे दरमियान लौटा, मगर जो ऐत के संदूक के अंदर है कभी उसको भी कहा कि मेरे दिल में लौटा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा, अगर क्या है, अगर शिक है, अगर शर्त है तो मुझसे मोहब्बत करें। Love me, then expound the verses of the Jesus Christ. वाह, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कितने हैं जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं? क्या खुदा यीशु मसीह हुक्मों पर अमल करें? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में क्या रहोगे? कायम रहोगे। फिर यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में, तो जो यीशु मसीह ने किया क्या उसको हमें नहीं करना चाहिए? अगर यीशु मसीह ने हुक्मों पर अमल किया तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? लाजिम है। क्या यीशु मसीह के कदमों पर चलना बुरी बात है? लेकिन आप कहेंगे भाई साहब हमको नए अहद में हुक्म मानने की कौन सी जरूरत है? बात ये नहीं है। हम नए अहद में या पुराने अहद में बात हुक्म मानने की, मगर मानने क्यों भाई साहब? हुक्म इसलिए नहीं मानने ताकि हम बच जाए, हुक्म इसलिए मानने क्योंकि हम बचाए गए। हुक्म इसलिए नहीं मानने कि हम निजात पाए, हुक्म इसलिए मानने हैं क्योंकि हम निजात में कायम रहे।
काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं, बकौल यकूब रसूल के, आईना है। खुदा के 10 अहकाम आईना है। अब आप आईने से मोहब्बत करें या आईने को गालियां दें या आईने को बुरा कहें, जब भी आप आईने के सामने जाएंगे आईना आपका दाग दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? खुदा के कलाम, खुदा के आईना है, फिर ये शीशा है। अब आप उससे नफरत करें, आप उसको बुरा कहें, आप उसको ना माने, आप उसके आईना होने का इनकार ना करें, 10 बार आईने के सामने खड़े होकर कहें जा मैं नहीं तेनू मानता, लेकिन आईना आपको आपके ऐब दिखाएगा। मेरा दोस्त है, मैं पाकिस्तान में ट्रैवल करता हुआ हम लाहौर पहुंचते हैं तो पादरी साहब की गाड़ी के शीशे की कमी है, तो कई दफा वो गाड़ी रिवर्स करते थे, किसी गली में पार्क पीछे करते होते हैं, तो मैं पीछे होता हूँ, पैसा आने दे, तो मैं कह रहा हूँ पैसा रेडी गड्डी जे ओ पैसा मार मुंह कट के वेखन दो, मैं इधर वेखन दिया सा, मैं उधर वेखे, मैं क्या पैसा मैं वेखन कह दिया शीशा वेखो, कह दिया शीशा देखो, मैं इधर वेखन दिया गड्डी रेडी ना बन जाती। आईना दाग नहीं धोता, अहकाम नजात नहीं देते। अहकाम 3 काम करेंगे। पहला काम खुदा की रास्तबाजी जाहिर करनी। दूसरा काम हमारी नाराजगी जाहिर करनी। तीसरा काम खुदावंद यीशु मसीह तक हमारी रहनुमाई करनी। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। वैसे दलेर हाथ देख सकता हूँ जो आज यह करते हैं कि वो खुदावंद से मोहब्बत करेंगे और उसकी मोहब्बत में कायम रहने के लिए अपने उसके हुक्मों पर अमल